साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मल्टीमीटर पे। ये मल्टीमीटर यूनिटी का है और ये डिजिटल मल्टीमीटर है जो कि मॉडल नंबर है UT39A+। आज हम इसके फीचर्स के विषय में आपको चर्चा कर ले रहे हैं। किसको क्या है, इसका बॉक्स आपको देख पा रहे हैं जैसा कि ये मल्टीमीटर है, इसका कवर है, इसको हम बोलते हैं जैसा कि ये आप टेस्ट लीड देख पा रहे हैं कि एक साथ में आपको टेस्ट लीड मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मॉडल है, यानी दो मॉडल में आते हैं, UT39A+ और UT39C+ आता है। तो इसमें जो कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि DC वोल्टेज जो है कि 1000 वोल्ट तक है। AC वोल्टेज जो है कि 750 वोल्ट है, यानी 750 वोल्ट। और DC एम्पियर की बात करें तो 10 एम्पियर तक आप कर पाते हैं। AC एम्पियर भी 10 एम्पियर तक कर पाते हैं। और हम रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टर जो चेक कर पाते 200 मेगा ओम तक हम UT930A+ का कर पाते हैं। और इसका अगला जो मॉडल था इसमें 40 मेगा ओम यानी 40 मेगा ओम तक कर पाते हैं। और कैपेसिटर की हम बात कर ले कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस में 10 माइक्रोफैरड तक हम कर पाते हैं, मिली फैरड तक। और फ्रीक्वेंसी इसमें टेस्टिंग नहीं दिया हुआ है, जो कि इसके 39C+ में दिया हुआ। टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट इसमें नहीं दिया है, जो कि इसके 39C+ में दिया हुआ है। NCP टेस्ट भी इसमें नहीं दिया है, नॉन वोल्टेज कंटेक्ट और C वाले में दिया हुआ है। डिस्प्ले काउंट की बात करें तो 4000 डिस्प्ले काउंट यानी 3999। इसमें ऑटो पावर ऑफ फंक्शन है। डायोड टेस्ट कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर टेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉप टेस्ट कर सकते हैं। ड्रॉप टेस्ट 2 मीटर का हुआ है। और हम आगे बात करें तो हैंग स्टॉल मतलब हम टांग भी सकते हैं, और सेफ्टी रेटिंग भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं। आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कवर को पहले ही खोल दिया है। तो इधर पीछे की तरफ आप देख पाएंगे जहाँ पे बैटरी लगती है, जो कि A+ की बैटरी लगती है। इसमें लिखा है कि AA 1.2 वोल्ट इंटू 2, यानी 3 वोल्ट की बैटरी इसमें लगती है। 2 बैटरी इसमें लगेगी। आप इसका हैंडलिंग देख पा रहे हैं कि जो हैंडल को खोलने के लिए आप एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। और कवर को हम लगा देते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कवर को सेट कर दिया है और ये यूनिटी कंपनी का है। और इसकी बात करें तो UT39A+ डिस्प्ले एरिया देख पा रहे हैं। आगे आपको मैं सारा इसके फीचर्स के विषय में समझा देता हूँ, कौन से फीचर से क्या होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले एरिया जो कि दिया हुआ है, इसको डिस्प्ले एरिया बोलते हैं। और ये जो 2 बटन देख पा रहे हैं, ये इसको फंक्शन बटन से हम बोलते हैं। तीसरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए दिया होता है। हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर इनपुट टर्मिनल इसको बोलते हैं। और चौथे की हम बात कर लेते हैं। इस साइड जो आपको दिख पा रहा है, वाईफाई का सिंबल इस पे दिया हुआ है। तो इसको हम ऑडियो विजुअल अलार्म इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल इंडिकेटर होता है जो कि आवाज़ को दर्शित करता है। और हम अगले पॉइंट की बात कर ले हैं, तो ये पॉइंट जो होता है इस पॉइंट को हम नोब बोलते हैं, यानी इसे घुमाने के द्वारा किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा जो देख पा रहे हैं, ये कॉमन टर्मिनल है, जो कि हम ब्लैक कॉमन टर्मिनल पे यानी ब्लैक वाली पिन को लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक टर्मिनल के लिए यानी कॉमन होता है। और यहाँ पे आप जो टर्मिनल देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये वी यानी वोल्ट यानी वोल्टेज टेस्ट के लिए रेड प्रोब को यहीं पर लगाएंगे। अगर हमें माइक्रो एम्पियर टेस्ट करना है तब पर भी रेड प्रोब इसी पर रहेगा। मिली एम्पियर टेस्ट करना है तब पर भी रेड प्रोब यहीं पर रहेगा। अगर हमें कैपेसिटर का सिंबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ है, कैपेसिटर का सिंबल के लिए कैपेसिटर। और कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए कंटिन्यूटी वाला भी ही हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। डायोड टेस्ट करने के लिए ही रेड वाला प्रूफ यहाँ पर रहेगा। अगर हमें 1 मिली एम्पियर 1 एम्पियर के ऊपर लेना है, यानी मिली एम्पियर के ऊपर लेना है, तो एम्पियर में लेना है तो हमें 10 एम्पियर को यहाँ पे हमें रेड प्रूफ को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, मैं आगे फीचर्स को बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें जो फ्यूज़ है 10 एम्पियर मैक्सिमम, इसमें आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही 10 में एम्पियर के ऊपर होगा ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। और इसमें मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर, और इस टाइम 15 मिनट। उसके बाद फ्यूज़ जो है कि इसमें 400 मिली एम्पियर मैक्सिमम यहाँ आप चेक कर पाते हैं। और इसमें कैट सेकेंड 100 वोल्ट और कैट 6 है, कैट थर्ड 600 वोल्ट तक इसमें सेफ्टी दिया रहता है।
आप देख पा रहे हैं ये इस वक्त जो आपको सिंबल दिख रहा है ये ऑफ कंडीशन में दिख रहा है। सबसे पहले हम सारे फीचर्स के विषय में बता देते हैं किसको क्या फीचर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ आपका। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एसी सिंबल का दिख रहा है, एसी सिंबल का है। ये सिंबल का मतलब होता है कि यह एम्पियर सिंबल है, यानी करंट को एसी करंट को हम 10 यानी 40 मिली एम्पियर तक हम यहाँ पर सेट कर पाएंगे और 400 एम्पियर तक इस पर सेट कर पाते हैं। 10 मिली एम्पियर हमको लेना है, 10 एम्पियर तक लेना है तो हम यहाँ सेट कर पाते हैं एसी के लिए। जस्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस पर हम देख पा रहे हैं कि इधर डीसी का सिंबल बना हुआ, डीसी का सिंबल बना हुआ यानी A1 एम्पियर यानी करंट का मात्रक होता है, जो कि हम 40 माइक्रो अगर डीसी की बात कर रहे हैं तो 40 माइक्रो एम्पियर तक कर पाते हैं। 400 माइक्रो एम्पियर, फिर 4 मिली, 40 मिली, 400 मिली, अधिकतम 10 एम्पियर तक हम चेक कर पाते हैं डीसी। फिर हम बात करते हैं आगे फैरेड दिया है जो कि मिली फैरेड दिया है, जो कि कैपेसिटर टेस्ट करने के काम में आता है। जहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैपेसिटर यानी 10 मिली फैरेड तक हम कैपेसिटर को टेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका सिंबल दिखा रहा है कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर सेट करना होता है, जो कि मैं घुमा कर दिखा ही देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमें टेस्टिंग करने के लिए हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है, तो इस तरीके से हम देखिए कर सकते हैं। और जैसा कि कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आगे की तरफ देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे किया है तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रही है। तो कंटिन्यूटी पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बीप की आवाज़ आपको आएगी। ठीक है, कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट करने के लिए हम इस पे करते हैं। और इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ओम का सिंबल बना हुआ है जिससे हम रजिस्टर को चेक करते हैं, यानी 40 किलो 400 ओम का रजिस्टर चेक करना है तो उसके नीचे तो हम 400 ओम के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यानी इस पर सेट करेंगे। अगर हमें 4 किलो ओम का रजिस्टर चेक करना है तो 4 किलो, 40 किलो का ना 40 किलो, 400 किलो ओम का है तो 400 किलो, फिर उससे ज़्यादा रजिस्टर है तो 4 मेगा ओम, उसके बाद में 4 मेगा से 200 मेगा ओम तक अधिकतम हम रजिस्टर चेक कर पाते हैं। ये जैसे हम इस पर करते हैं ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है, वोल्टेज यानी ये एसी वोल्टेज का सिंबल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एसी वोल्टेज में 4 वोल्ट तक, 40 वोल्ट, 400 वोल्ट, अधिकतम हम 750 वोल्ट तक एसी हम चेक कर पाते हैं। जस्ट उसके नीचे हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए डीसी वोल्टेज यहाँ पर अधिकतम हम 1000 वोल्ट तक हम डीसी वोल्ट चेक कर पाते हैं। 400 वोल्ट तक चेक करना है 400, 40 वोल्ट चेक करना है 40 और 4 वोल्ट करना है 4 वोल्ट, 400 मिली वोल्ट में करना है मिली वोल्ट में। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको HEF दिया हुआ है जो कि आप चेक कर पाते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसा कि आपको दिखा दें कि इसमें बैक लाइट भी दिया हुआ है, होल्ड भी कर सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके से होल्ड करने के लिए इसमें दिया हुआ है। अब देखिए लाइट भी जल गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ भी हो जाएगी, तो होल्ड के लिए H आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये आप कांस्टेंट देख पाते हैं। इस तरीके से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ में शुरुआती में क्या किस तरीके से सिंबल बन बताता है तो आपको उस तरीके का भी दिखा देता हूँ। अब देख पा रहे हैं पूरा सिंबल, सारा सिंबल बन करके एसी वगैरह का सारा का सिंबल बन करके आ जा रहा है। होल्ड का बैटरी डिस्चार्ज मोड में रहेगा उसको दिखा देगा। एपीओ मोड में करेंगे तो एपीओ मतलब ऑटो, एपीओ का मतलब आता है कि ऑटोमेटिक पावर ऑफ, एपीओ मतलब ऑटोमेटिक पावर ऑफ होता है। तो एपीओ ऑटोमेटिक पावर ऑफ इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा ऑन करके डीसी होल्ड बीटा, तो यहाँ पे हमें बीटा के लिए जो हमने दिखाया था कि अभी 1 सेकेंड, ये हमें जब सेटिंग क्या करना होता है ना कि अगर हमें सेटिंग करना है जितने तक हम मेगा ओम तक लेंगे उस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फिर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में आ जाते हैं। तो जितने भी हमको जिस तरीके से सेटिंग करना है इस तरीके से हम नोब के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं है फ़िलहाल, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा चीज़ है, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। और इसमें जो इसके नोब की बात करते हैं तो 10 एम्पियर की नोब आपके है, जो कि आप टेस्टिंग टर्मिनल आपका दिया हुआ है। तो 10 एम्पियर और 1000 वोल्ट तक आप इसे टेस्ट कर पाते हैं।